ब्लाउज सब जगह परफेक्ट है, लेकिन हाथ उठाने पर टाइट, स्लीव्स फट रही है और आर्म होल कट करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आज रियल रीज़न समझा। ये सिलाई की नहीं, ड्राफ्टिंग की मिस्टेक है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राई पिलवा। यहाँ हम परफेक्ट फिटिंग साइंटिफिकली समझते हैं। आज का टॉपिक आर्म होल टाइट प्रॉब्लम। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं ब्लाउज़ या कुर्ती पहनते ही आर्म होल टाइट लगती है, हाथ ऊपर उठाने पर प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये सिर्फ साइज़ का इश्यू नहीं होता। आज हम डीप में समझेंगे कि आर्म होल टाइट कुछ कॉमन मिथ्स। बस राउंड सही है तो आर्म होल भी सही होगा? जी नहीं, बस मेजरमेंट और आर्म होल फिटिंग अलग चीज़ें हैं। अगर बाइसेप एज नहीं दिया तो आर्म होल फिल टाइट होगा। फिर आर्म होल टाइट हो तो साइड सीम खोल दो। नो, प्रॉब्लम साइड सीम में नहीं, आर्म होल डेप्थ या शेप में हो सकती है। गारमेंट सिर्फ स्टैंडिंग रहने के लिए नहीं बनता, मूवमेंट के लिए बनता है। कपड़ा बॉडी के साथ मूव करता है, बॉडी स्टैटिक नहीं होती। हाथ उठाते हैं, आगे झुकते हैं, रोटेट करते हैं, इसलिए पैटर्न में मूवमेंट अलाउंस ज़रूरी होता है। परफेक्ट फिटिंग का मतलब टाइट नहीं, बैलेंस एज होता है। अब कहेंगे स्लीव्स कैप छोटा रखेंगे तो फिटिंग बेटर होगी। रॉन्ग, स्लीव्स कैप बैलेंस गलत हुआ तो पुलिंग और विंकल आएंगे। देखो, ये करेक्ट होगा। ज़्यादा डीप आर्म होल कर दो तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बहुत डीप आर्म होल से गैपिंग और ऑकवर्ड फिटिंग आती है। फिटिंग परफेक्ट चाहिए तो बिल्कुल बॉडी फिट बना दो। जी नहीं, अगर आपने मोमेंट एज नहीं दिया, आर्म होल टाइट फील होगा, स्लीव्स पुल करेगी, स्लाइड विंकल्स आएंगे, ब्लाउज और कुर्ती ऊपर चढ़ जाएगी। कुछ रीज़न देखते हैं और प्रॉब्लम क्या होता है उसका सोल्यूशन मैं समझाती हूँ। सबसे कॉमन रीज़न है आर्म होल डेप्थ गलत। अगर आर्म होल डेप्थ ज़्यादा ऊपर है तो आर्म घूमने की जगह ही नहीं मिलती। तो क्या करें? आर्म होल का काम सिर्फ फिटिंग नहीं, मूवमेंट देना है। नेक्स्ट रीज़न है चेस्ट और बस्ट बैलेंस इग्नोर किया। बहुत बार बस्ट और चेस्ट का बैलेंस इग्नोर कर दिया जाता है तो फैब्रिक का प्रेशर आर्म होल पे आ जाता है। बस्ट प्रेशर हुआ तो आर्म होल टाइट हो जाता है। प्रॉपर बस्ट शेपिंग की तो फ्री आर्म होता है। नेक्स्ट रीज़न है स्लीव्स और आर्म होल का रिश्ता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीव्स और आर्म होल एक सिस्टम है। स्लीव्स कैप ज़्यादा ऊंची हो तो आर्म होल टाइट होता है और स्लीव्स कैप फ्लैट हो तो आर्म फ्री होता है। परफेक्ट स्लीव्स के बिना परफेक्ट आर्म होल पॉसिबल ही नहीं है। शोल्डर स्लोप गलत लिया तो हर बॉडी का शोल्डर स्लोप अलग होता है। अगर स्लोप गलत लिया गया तो आर्म होल अपनी जगह से शिफ्ट हो जाती है। इससे अंडर आर्म पुलिंग होती है, टाइट फील होता है वाइल लिफ्टिंग हैंड। फैब्रिक बिहेवियर इग्नोर किया तो सॉफ्ट फैब्रिक में कंट्रोल ज़्यादा चाहिए, टफ फैब्रिक में अपना शेप खुद ही रखता है। सेम आर्म होल मेजरमेंट बट डिफरेंट फैब्रिक, डिफरेंट रिजल्ट आता है। अब परफेक्ट आर्म होल का फॉर्मूला देखते हैं। परफेक्ट आर्म होल के लिए करेक्ट डेप्थ, बस्ट बैलेंस, शूज कैप, शोल्डर स्लोप और फैब्रिक बिहेवियर। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फ्रंट आर्म होल 1/4 इंच बाहर निकालो। बैक आर्म होल अंदर स्मूथ कर दो। स्लीव्स कैप की हाइट कम मत करो। अब गोल्डन रूल, डीप आर्म होल मतलब लूज नहीं होता और करेक्ट शेप मतलब कंफर्टेबल होता है। ये है टेलरिंग का रियल साइंस। कुछ कॉमन टेलरिंग मिस्टेक देखते हैं जो हो जाती है। आर्म होल छोटा रखना, स्लीव्स बिना टेस्ट के ही स्टिच करना, ट्रायल स्किप करना और सिर्फ साइज पे ही डिपेंड रहना। समझ गए? आर्म होल टाइट होना एक मिस्टेक नहीं, ये मल्टीपल लॉजिक का रिजल्ट है, जैसे बस्ट बैलेंस, स्लीव्स कैप पैटर्न, ट्रायल स्किप करना, शोल्डर स्लोप और फैब्रिक बिहेवियर। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी ब्लाउज नेक आगे से खुल क्यों जाता है। अगर फिटिंग मास्टर करनी है तो क्लिक ऑन बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो फॉर रियल फिटिंग नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।